क्लास 9। पिछली वीडियो में हम आपको संधि के प्रकार समझाए थे, तो उसमें हमने आपको दीर्घ यानी स्वर संधि के प्रकार समझाए थे। अब है हमारी व्यंजन संधि। तो आज हम आपको समझाएंगे व्यंजन संधि के नियम। पहले तो समझेंगे व्यंजन संधि कहते किसे हैं। तो व्यंजन ध्वनियों के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इस संधि के नियम इस प्रकार है, यानी कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन का व्यंजन या फिर स्वर के साथ मेल होता है, उससे जो नया शब्द बनता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसके नियम इस प्रकार है। पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है। यदि क, श, ट, ट और प वर्ण के बाद, यानी ये अपने वर्ग के पहले अक्षर हैं, इनके बाद में यदि कोई स्वर, यानी कोई भी स्वर हो सकता है, या फिर वर्ग का तीसरा और चौथा, यानी जो वर्ग जो दिए हुए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, यही हमारे वर्ग होते हैं। तो इनका तीसरा या चौथा वर्ण या फिर उसके अलावा य, र, ल, व और हा में से कोई भी वर्ण हो तो पहले वर्ण का उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी मान लीजिए का आया तो का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग। तो ग बन जाएगा। अब नीचे उदाहरण दिए हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से समझें। दिया है संधि दिक् प्लस गज, तो संधि करने पर हो गया हमारा दिग्गज। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि जैसा कि नियम में दे रखा है कि यदि क, च, ट, त, प वर्ग के बाद में कोई भी स्वर आए, तो यहाँ स्वर तो नहीं आया है, लेकिन क वर्ग का तीसरा आया है, तो ऊपर दे भी रखा है। यदि तीसरा चौथा वर्ण आता है तो क किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर संधि करने पर हमारा हो गया दिग्गज। ऐसे ही सत प्लस गति, तो जब हम संधि कर देंगे इसकी तो ता का क्या हो जाएगा? ग, क्योंकि ता वर्ग का जो वर्ण है वो दा में बदल जाएगा। आगे है सट प्लस दर्शन, षड दर्शन, तो ये ट अपने वर्ग का पहला है, तो ये किस में बदल जाएगा? उसी वर्ग का तीसरा, यानी तो तीसरा वर्ण कौन सा है? ट वर्ग का ड, तो ये संधि होने पर क्या हो गया? षड दर्शन। ऐसे ही कुछ इसके छोटे छोटे नियम अलग से भी हैं। तो सबसे पहला है इसमें वर्ग के पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, यानी वो तो हमने समझा था कि यदि क अपने वर्ग का पहला आता है तो वो तीसरे में बदल जाता है। अब यहाँ पर है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो वो कैसे होगा? यदि वर्ग के पहले वर्ण से परे, परे यानी बाद में अनुनासिक वर्ण हो तो पहले वर्ण को उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। कहने का मतलब है अनुनासिक, मैंने आपको पहले चैप्टर में समझाया था अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं। हर वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक कहलाता है। तो नीचे देखिए वो दिया हुआ है उदाहरण में बाक प्लस में, तो संधि हो गई हमारी बांग में। ये क्यों हुआ? क्योंकि क वर्ग का पांचवा, अब यहाँ पर माँ तो आया है लेकिन ये क वर्ग का नहीं है, तो इसमें दिया है अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदलेगा। तो यहाँ क आया है, इसलिए का वर्ग का पांचवा ण होता है, तो इसलिए यहाँ पर संधि करने पर आएगा बांग में। ऐसे ही जगत प्लस नाथ, तो जगन्नाथ, तो यहाँ पर भी यही नियम लगेगा, क्योंकि ता वर्ग के बाद में ना आया है, ना भी अनुनासिक है और ता वर्ग का या वर्ग दूसरा है, तो ना दूसरे वर्ग का है, इसलिए यहाँ पर ता वर्ग का अनुनासिक वर्ण आएगा। तो यहाँ पर इसलिए ये जगन्नाथ हो गया। तो और भी उदाहरण आप देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। अब अगला नियम क्या है? त या दा के बाद में यदि ल हो तो
त द ला में बदल जाता है। ये कैसे होता है? उत प्लस, सिर्फ ये नियम छोटे छोटे जो अलग हैं उसी प्रकार से देखें ध्यान से। जैसे उत प्लस लेख, तो यहाँ पर दिया है त या दा के बाद में यदि ला हो तो यहाँ पर ला आ गया है लेख में, इसलिए यहाँ पर अगला वर्ण हमारा लेख वो ता जो हमारा इसी में मतलब ला में बदल जाएगा, तो यहाँ उल्लेख हो गया। उसी प्रकार से नीचे दिया है उत प्लस लास, क्योंकि यहाँ पर ता के बाद में ला आया है, यहाँ पर भी उल्लास हो जाएगा। अगला है ता या दा के बाद में यदि ज झ हो तो त द जा में बदल जाएगा। अगर ता के बाद में ता या दा के बाद में जा होगा तो जा में बदल जाएगा, और झा होगा तो झा में बदल जाएगा। जैसे सत प्लस जन तो सज्जन, उत प्लस ज्वल तो उज्ज्वल। समझ में आया अच्छे से? अब है अगला नियम, त या दा के बाद में यदि ट ड हो तो, केवल क्या यहाँ पर क्या है? ट और ड हो तो त द किस में बदल जाता है? उसी में ट और डा में बदल जाता है। जैसे दिया है संधि तत् प्लस टीका तो तट्टिका। ऐसे ही उत प्लस डयन यानी उड्डयन, जो प्लस के बाद में वर्ण होगा उसी में ये वाला परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही अगला है त या दा के बाद में यदि श आता है तो ता का तो क्या हो जाएगा? च, और श का छ बन जाएगा। कब होगा ये? जब श आएगा। अगर श नहीं आएगा तो ये नियम नहीं लगेगा। तो दिया है उत प्लस श्वास, तो श आया है इसलिए ता का तो क्या हो जाएगा? छ, और सा का क्या हो जाएगा? छ, तो संधि हो गई हमारी उच्छ्वास। ऐसे ही अगला नियम है त या दा के बाद में यदि च और छ हो तो त दा का च में परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पर दिया है त द के बाद में यदि क्या है? च, तो यहाँ पर उत प्लस चारण तो च आ गया, तो च आने पर यहाँ पर जो ता है वो भी चा में बदल गया, तो संधि हो गई हमारी उच्चारण। अगला है त के बाद में यदि हा हो तो त द के स्थान पर क्या हो जाता है? ध हो जाता है। अब यहाँ दिया है तत् प्लस हित, तो क्या हो गया? तद्दित, क्योंकि ता तो दा में बदल जाएगा और हा किस में बदल जाएगा? धा में। ऐसे नीचे दिया है उत प्लस हार तो उद्धार। तो इसके आगे की संधियों के नियम, व्यंजन संधि चलेंगी अभी, तो वो नियम हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे।